आप भाजपा के एजेंट बन गए हैं। तो अगर इतनी ही भाजपा की आपको चिंता है तो वो इस्तीफा दे दो अपनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खोखले नारे देती है। क्या कि हाथ पैर बंधी हुई दुर्दांत अपराध उसके साथ हुआ, कैसे हुआ कि वो बोलने में शर्म आ रही है। योगी सरकार की पुलिस अब बगैर पैसे के कोई काम नहीं करती। घूस ले सरकार बदल जाएगी तो हमने सरकारें चलाई हैं। अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हो सीओ साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, हमने सरकार चलाई है, जूता पटक के सलाम करके। पुलिस और अयोध्या की पुलिस तो केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख के परमवीर चक्र लेना चाहती है। ये बहुत दुखद है। अभी तक लोग निर्भया कांड की चर्चा करते थे। हमारे माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने जैसा बताया, ये उससे भी दुर्दांत घटना है। और ये घटना पूरे अयोध्या पर एक काला धब्बा है। अगर वो वीडियो जिस तरह से कल उस बेटी की वीडियो मिली है, दोनों हाथ पैर बांधा हुआ, शरीर कई जगह कटे हुए, आंख निकाली गई, शब्द बोलने में लड़खड़ा जाएंगे। अगर आज भगवान श्री राम धरती पर होते आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो शायद वो शर्मिंदा हो जाते कि हमारे अयोध्या की क्या दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अभी तक कोई अधिकारी उस परिवार से मिलने नहीं गया। बड़ा 3 दिन से बिटिया लापता थी। परिवार के लोग पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, मेरी बेटी गायब है। लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि परिवार के पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था। योगी सरकार की पुलिस अब बगैर पैसे के कोई काम नहीं करती, घूस लेती है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस सक्रिय नहीं हुई, तो बिटिया की हाथ पैर बंधी हुई दुर्दांत अपराध उसके साथ हुआ। कैसे हुआ कि वो बोलने में शर्म आ रही है, शर्मिंदा हैं, और बिटिया की जान ले ली गई। माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने सारी बातें कही। कल परिवार से मिले, उसकी माँ से मिले, माँ को फालिज मारे हैं। माँ चारपाई पे पड़ी है, चल नहीं सकती। छोटी बहन का रो रो के बुरा हाल है, पिता चलने में असमर्थ है। उस परिवार की दीन और दशा अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेगा। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। परिवार की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। परिवार इस समय पूरी तरह से असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खोखले नारे देती है, खोखले विज्ञापन देती है बेटियों की सुरक्षा के, लेकिन बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। और जो दलित परिवार की बेटी के साथ ये अमानवीकृत हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निर्भया कांड को भी इस कांड ने पीछे छोड़ दिया है। ये केवल एक दलित परिवार की बेटी के साथ घटना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ, और पूरे अयोध्या वासी जिनके घर में बहन बेटियां हैं, जो अपनी माँ का, बहन बेटी का सम्मान करते हैं, उन सब परिवारों के परिवार इस घटना से बहुत दुखी हैं, आहत हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। संसद में माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में इस बात को उठाएंगे। उस परिवार को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कर गुजरने को तैयार है। क्या लॉ एंड ऑर्डर? प्रदेश की पुलिस और अयोध्या की पुलिस तो केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख के परमवीर चक्र लेना चाहती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है, केवल प्रशासनिक अधिकारी धांधली करने में व्यस्त हैं। डिंपल जी का रोड शो था, माननीय सांसद डिंपल यादव जी का, मैनपुरी। मिल्कीपुर की लाखों लोग गांव से निकल लिए। कोई गाड़ी से भर के नहीं लाए गए थे, कोई पैसा देकर नहीं बुलाए गए थे। जनता अपने नेता को देखने आई थी स्वेच्छा से। अब उस पर मुकदमा दर्ज। ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाहट तो है, आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं रोड शो पर। रोड शो की हमारी परमिशन थी, हमने आदर्श आचार संहिता का पालन किया, लेकिन अगर गांव गांव जनता निकल पड़े तो उसमें हमारी गलती किया। ये खिसियाहट इस बात की है कि इनके मुख्यमंत्री कई बार आ चुके, आधा दर्जन ज़्यादा बार आ चुके। मंत्री इनके गली गली टहल रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने कुंडी लगा दी है इनके दर्शन पर। जब ये जाते हैं गांव गांव, जनता मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में कई जिलों की भीड़ आती है, मिल्कीपुर का जो वोटर है, मतदाता, कोई निकल पाए नहीं करता। ये गाड़ी भेजते हैं तो गांव जनता गायब हो जा रही है। इसी खिसियाहट में ये केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को धमका रहे हैं।
मुकदमा लिखवा रहे हैं, लेकिन पार्टी नेता कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे और जो ये सत्ता के अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन गए इनसे डरेंगे भी नहीं। पूरा वोट पड़ेगा, एक एक मिल्कीपुर का क्रांतिकारी देवतुल्य क्षेत्रवासी वोट डालेगा, साइकिल का बटन दबाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जितने विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, सारे कर्मचारी केवल भाजपा के प्रत्याशी को पहचानवाने में लगे हैं, क्योंकि वो गुजरात होते हुए वाया रदौली पहुंचा है, कोई चिन्ह नहीं करता उसको, तो उसको पहचानवाने में परेशान है। और जनता पहचानती किसको? जनता पहचानती है श्री अवधेश प्रसाद को, अजीत प्रसाद को, जनता उनके साथ है, तो इसीलिए वे उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन उत्पीड़न से डरेंगे नहीं। आप बताइए, हमारा पूरी होल्डिंग जितनी, जब जिस दिन डिम्पल जी का रोड शो था माननीय सांसद जी का, हमारे पूरी होल्डिंग उतारी गई, हमारे झंडे जो प्राइवेट घरों पे लगे थे आपने सब उतार दिया। मैं मीडिया वालों आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ, पूरा रायबरेली रोड पे चले जाइए, जितनी सरकारी रेलिंग है, सड़क के किनारे जितनी सरकारी रेलिंग लगी है, सब पे भाजपा का झंडा लगा है किसी की हैसियत उतार दे? दरोगा, सीओ, एसओ, कप्तान साहब सब झंडे को रखा रहे हैं, डरे हुए हैं। ये आदर्श आचार संहिता है। सरकार ने मिल्कीपुर में सारा भी कुछ छोड़ रखा है, जो किसान को चल रहे हैं, किसान की खेती चल रहे हैं। अब पुलिस के अधिकारी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कप्तान साहब उसके परिवार से नहीं मिले होंगे, आईजी और डीजीपी ने बात नहीं की होगी, लेकिन वहां रेलिंग पे खड़े होकर भाजपा का झंडा रखा रहे हैं कि सत्ता का झंडा कहीं टूटने न पाए, हिलने न पाए। ये आदर्श आचार संहिता है। आप सत्ता के चाटुकार बन गए हैं, आप आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। आदर्श आचार संहिता अगर भाजपा के लिए तो हमारे लिए भी है। सबका पालन करना चाहिए। आपने संविधान की जो शपथ ली है आपको उसका पालन करना चाहिए। आपको सत्ता के एजेंट बन के झंडा नहीं रखाना चाहिए। पर्चियां नहीं मिल रही हैं, और जानकारी तो यहाँ तक है मरे हुए लोग जो बाहर हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनका वोट डालने की तैयारी, और चुनाव में धांधली करना चाहते हैं, गड़बड़ी करना चाहते हैं। इनके मंत्री दबाव डाल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ना इनके पैसे में आएगी, ना इनके धांधली में आएगी, ना इनके डर में आएगी। वो साइकिल का बटन दबाएगी। और हम चाहते हैं निर्वाचन अधिकारी से कि हर व्यक्ति की पर्ची उसके घर पहुंचनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए। हर आदमी ने, ड्राइवर, पिकअप का ड्राइवर जो हमारी प्रचार वाहन था, आपने वीडियो देखी होगी, वो दलित बिरादरी का ड्राइवर, उसको माँ बहन की गालियां, वारे आदर्श आचार संहिता, वारे सीओ साहब। सीओ साहब जवान है, बूढ़ हैं? जवान है। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी तो हमने सरकारें चलाई हैं। अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हो सीओ साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, हमने सरकार चलाई है, जूता पटक के सलाम करते देखा है। यही हमने सांसद मंत्री जी का, डीजीपी, कप्तान, डीएम भी नमस्ते करते थे इतनी जोर से कि मंत्री जी देख लें एक बार कि हम नमस्ते कर रहे हैं। और सीओ साहब, ये गुंडई बहुत दिन चलेगी नहीं आपकी। ये जो गुंडई आप कर रहे हैं कि हमारे एक ड्राइवर को गाली दे रहे हैं कि साले तुम बीमार हो जाओ, घर चले जाओ, बता दो गाड़ी बिगड़ गई, ये चलेगा नहीं। डराना धमकाना, परमिटेड वाहन था वो, और वो आदर्श आचार संहिता के पालन के द्वारा गाड़ी थी, उस पर पास लगा था। आप भाजपा के एजेंट बन गए हैं, तो अगर इतनी ही भाजपा की आपको चिंता है तो वो इस्तीफा दे दो अपनी नौकरी से। और जो कमल के फूल के रंग का उनका रंग है झंडा, वैसा कपड़ा पहन के मांगो, कौन रोक रहा है? आओ मैदान में, आओ मैदान में, करो मुकाबला। पवन पांडे तैयार है। सरकारी वर्दी पहनकर गुंडा ना बनो। अगर भाजपा की चिंता है तो भाजपा के नेता बन जाओ, दो इस्तीफा और आओ मैदान में। चुनौती स्वीकार है। ये चूड़ी पहनकर औरतों की तरह हरकत मत करो, मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो। सीओ साहब।